हेलो चैंपियंस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5। क्या है हमारा? लॉज ऑफ मोशन। क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन बेटा बहुत प्यारा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। इवन जेई कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे, नीट वगैरह पे इतने अच्छे अच्छे वाले कॉन्सेप्ट बनेंगे ना बेटा। तो ये वाला चैप्टर हमने क्लास 9th में सीख रखा था। अगर एनसीईआरटी की पेज उठाए के देखा जाए, चैप्टर क्लास 11th के और क्लास 9th की बुक को कंपेयर किया जाए तो स्टार्टिंग का जो लॉज ऑफ मोशन वाला है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वहां तक, उसके बाद मोमेंटम वाली बातें होंगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लगभग कंटेंट सेम ही मिलेगा आपको। तो इस चैप्टर में नया क्या है? तो नया उसके बाद आएगा जो मैच करेगा क्लास 11th के लेवल को। बट हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको क्लास 9 का लॉज ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? देखो, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर कहीं भी आपने ये फोकस नहीं किया कि मोशन क्यों हो रहा है। मोशन क्यों हो रहा है? हमारा टारगेट क्या था बेटा? हमारा टारगेट बस इतना ही था कि हम वेलोसिटी के बारे में बात करते थे, डिस्टेंस के बारे में बात करते थे, स्पीड के बारे में बात करते थे, एक्सीलरेशन के बारे में बात करते थे, 1D में था, 2D में था, बस। क्या कभी हमने ये बात की कि मोशन क्यों हो रहा था, उसकी कॉजेस पे जाने के बारे में बात की थी? नहीं। वो पूरा जो था ना, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को जो मतलब मिला के जो मतलब एक ब्रांच है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। और ये है तुम्हारी डायनेमिक्स। क्या है? डायनेमिक्स। इसके कॉजेस पे हम जानेंगे कि मोशन क्यों हो रहा था। तो शुरुआत होती बेटा फोर्स से नहीं, फोर्स तो बाद में डिफाइन किया गया, पहले आती बेटा एरिस्टोटल। शायद आपको स्टोरी पता हो या नहीं पता हो, बेटा ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बहुत मस्त है। जैसे मेरे हाथ में बेटा एक बो है, एक एरो है। आज मान लो बेटा मैं हॉकाई बन गया, मार्वल वाला हॉकाई, टीम हॉकाई आ गया। अब मैंने एक ऐसा तीर लिया, ऐसे छोड़ दिया, तीर उड़ते उड़ते आगे जा रहे हैं। मान लो ऐसा तीर उड़ रहा है। आज मान लो को तीर बना देते, ये तीर उड़ते हुए आ रहा है। तो एरिस्टोटल क्या कहते थे पता है? अभी हंसी आई। एरिस्टोटल क्या कहते पता है? ये आगे जा रहा है ना, ये आगे जा रहा है ना, इसको क्या करें पता है? पीछे हवा धक्का दे रही। वेरी गुड बेटा, इसे पीछे क्या दे रही है? हवा इसे धक्का दे रही है। हवा इसे पुश करें, जा 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 जा, हवा इसे पीछे से धक्का दे रही। क्या ये सही है? लॉजिकली लगाओ यार, हम तो इतना स्मार्ट है कि हमको पता है यार ये चीज बातें गलत है, ये बातें गलत है। वेरी गुड। लेकिन उस टाइम पे वो फिलोसोफर थे यार। फिलोसोफर का काम क्या होता है? बड़ी बड़ी फिलोसफी झाड़ते रहना। अब उनको जो लगा उन्होंने बोल दिया। क्या वो गलत नहीं था? उस टाइम तक वो जो सोच रहे थे ना, वो भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने गलत सोचा तभी आगे डिफाइन हुआ कुछ चीजें। कोई कुछ गलत सोचता है ना, उससे भी फायदा है, और कुछ सही सोचता उससे भी फायदा है। अगर कोई कुछ गलत सोच जाता है ना, उसको सही प्रूव करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसको तो गलत में प्रूव करके रहूंगा, ये गलत है। 100 लोग आगे आ जाते हैं उसे सही प्रूव करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में एक थियोरी आ जाती है। चलो, एरिस्टोटल की पहले से चलती रही। इसके बाद में आया फोर्स। फोर्स किस तरीके से डिफाइन है? क्लास 7 से पढ़ते हैं। व्हाट इज फोर्स? सर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इसको धक्का लगा दिया, मोशन में आ गया। क्या आ गया? मोशन में। सर ये जा रहा था, इसे रोक दिया, रेस्ट में आ गया। क्या आ गया? रेस्ट में। और सर मान लो इसे जोर से मार दिया, टूट गया, डैमेज हो गया, इसका शेप साइज वॉल्यूम चेंज कर सकता हूं। फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? रेस्ट में था, मोशन में रेस्ट में। अगर जा रहा था, जोर से धक्का दे दोगे, स्पीड चेंज रहेगी। अगर ऐसे जा रहा था, मैं धक्का मार दिया तो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, मैंने इधर मार दिया, ऐसे जाने लगा। डायरेक्शन कैन बी ऑल्सो चेंज। मैं जोर से मारूंगा, शेप चेंज, साइज चेंज, वॉल्यूम चेंज, सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ हम सबका फेवरेट फोर्स की वजह से, है ना? आपको फोर्स बहुत पसंद होगा। चलो, इसके बाद मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब फोर्स वगैरह को डिफाइन करने में गैलीलियो का बहुत बड़ा हाथ था। न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट है यार। फिलोसोफर भी कह सकते हो, साइंटिस्ट भी कह सकते हो, बहुत खतरनाक थे। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ते। चलो
हेडिंग लगा लो फटाफट, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें लिखनी है बेटा। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने पहले लिया, मतलब एक ऐसे स्टैंड लिया, इधर एक बॉल रखा, इधर एक बॉल को रखा, क्या रखा? गेंदा, क्या? गेंदा। इस गेंदा को यहां से ऐसे छोड़ दिया, ये सरकता हुआ यहां पे ऐसे चला गया। अरे वाह, गेंदा अपने आप नीचे गया, चल बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया पता है? जैसा स्लोप यहां था वैसा ही स्लोप यहां पे लगा दिया। सेम टू सेम, थोड़ा 19-20 हो तो बेटा चला लेना, ठीक है। यहां से आया और सेम टू सेम यहां पे जाने की कोशिश करने लगा। गेंदा यहां से भागती हुई आई, ये गेंदा गोल गोल लट्टू, लट्टू यहां से आया, ऐसे ऐसे करते हुए यहां पे चला गया, इतनी दूर तक गया। इनको ऐसे हुआ यार, मतलब यहां तक गया ना। इन्होंने बोला यार एक काम करो, एक कारपेंटर भैया यहाँ पे आइए, एक काम करें ना, इसको एक काम करें ना, इसको थोड़ा घिस के अच्छा स्मूथ करिए ना, ये थोड़ा रफ ज्यादा है। इन्होंने इसको काम किया, स्मूथ किया। स्मूथ करने में क्या हुआ पता है? ये गेंदा अब यहाँ पे आने की जगह पे थोड़ा और ऊपर गया। इनको समझ में आया कि स्मूथ करने से गेंदा थोड़ा और ऊपर गया, और स्मूथ किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, ए भैया एक काम करो, तो पाउडर वाउडर लगा के एकदम चिकना कर दो, एकदम चिकना भाई बना दो इसको। तो ये एकदम चिकना बनाया, चिकना बनाया तो नियरेस्ट टू सेम हाइट तक गया बेटा। कब? एकदम चिकना कर देने पे, एकदम चिकना कर दिया तो गोला यहां से लेके नियरेस्ट टू सेम हाइट तक गया। तो उन्होंने एक चीज बोली, क्या बोली? गैलीलियो बोली क्या बोली कि यहां पे ये यहां से निकला हुआ बॉल जब यहां से यहां पे जाता है तो सेम हाइट पे नहीं पहुंच पाता है। क्या है बेटा? सेम हाइट पे नहीं पहुंच पाता है। उसका रीजन क्या है? रीजन है अपोज करने वाली फोर्स। क्या बेटा? अपोज करने वाली फोर्स, रेजिस्ट करने वाली फोर्स। उसको नाम दे दिया बेटा फ्रिक्शन। क्या नाम दे दिया? फ्रिक्शन। इफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, इफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो गेंदा जितनी हाइट से निकलेगा उतनी हाइट तक जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा यार एक पेड़ लगाया ऐसे, एक ऐसे स्लोप लगाया। इन्होंने बोला सामने भी कुछ लगा के देखते, जितना ये है उतना यहाँ पे ऐसे लगा के देखते। तो उन्होंने देखा कि जितनी हाइट से गेंदा को छोड़ा उतनी हाइट पे गेंदा गया। बुलाया ना, सेम जितनी हाइट से गेंदा को छोड़ा उतनी हाइट पे वो गेंद गई, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्लोप सेम थे, जितना डिस्टेंस यहाँ गए उतना डिस्टेंस यहाँ पे गए। उन्होंने बोले एक काम करो ना, थोड़ा स्लोप छोटा करके देखो। कब करो? इन्होंने यहाँ पे स्लोप को थोड़ा से कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। देखो स्लोप मतलब ढाल, ये ढाल कितना था? ये और ये ढाल सेम था। ये ढाल नीचे की तरफ है, ये ढाल ऊपर की तरफ सेम था, लेकिन ये ढाल कम है, इसमें चढ़ाई कम है। देखो स्लोप इसे कहते हैं। चलो तो अब इसे हटा दो, इसे दिमाग से हटा दो। अब यहां से आया और यहां पे पहुंचा। जितनी हाइट से आया उतनी हाइट पे पहुंचा, जितनी हाइट से निकला उतनी हाइट पे वहां पे पहुंचा। क्लियर है भाई साहब? तू देख तो सही, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। क्या बेटा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। अब ये भाई साहब ने स्लोप और थोड़ा कम किया। अब भाई साहब ने स्लोप थोड़ा और कम कर दिया। इसको भूल जा, इसको भूल जा। अब यहां से आते ही गेंदा भागते 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 भागते, उसने कहा सेम हाइट तो मैं पाके रहेगा।
जब तक मुझे सेम हाइट नहीं मिलेगी तब तक मैं भागेगा। और ये भागने के लिए भागते 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 यहाँ पे पहुंच गई। कौन? गेंदा। यहां से यहां तक भागते भागते सेम हाइट पे पहुंची। अब जनाब देखो, इतना डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्टेंस इतना सारा ट्रैवल किया। गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो ने ये बोला कि अगर मैं कहूँ हमें तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगे। सॉरी, गैलीलियो ने ऐसा नहीं कहा। गैलीलियो ने ऐसा कहा कि अगर मैं यहाँ से इसे छोड़ दूंगा और स्लोप में रखूंगा ही नहीं, उसे कभी हाइट मिलेगी ही नहीं। अगर हाइट मिलेगी नहीं तो कभी वो रुकेगा नहीं। रुकता कब? जब सेम हाइट। रुकता कब? जब सेम हाइट। उसको हाइट मिलेगी नहीं, वो भागता रहेगा, कभी तो हाइट मिल जाएगी। और हाइट मिलने वाली नहीं है, तरक्की होगी नहीं, तो वो हमेशा जिंदगी भर भागता रहेगा। बट कंडीशन क्या है? फ्रिक्शन। अरे एकदम ग्रेट बेटा, फ्रिक्शन जीरो। क्या बेटा? फ्रिक्शन जीरो। ये गैलीलियो के 2 एक्सपेरिमेंट थे। ऑब्जेक्ट निकलेगा तो हमेशा सेम हाइट पे पहुंचेगा। बोलो कैसी लगी? बोलो स्टोरी समझ में आई? पक्का? एकदम ओके? एकदम ओके। चलो बेटा, अब आती है बेटा इनर्शिया। क्या आती है? इनर्शिया। हम सबकी फेवरेट इनर्शिया। चल, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी। क्या बेटा? टेंडेंसी। क्या? टेंडेंसी। टेंडेंसी किस चीज की? देखो, इनर्शिया 3 टाइप की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, संकट मोशन, हनुमान मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्लियर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा? आइए देखो, अगर मेरे सामने बेटा मान लो मैं गया घूमने को, मेरे साथ में है जेठालाल, उसके साथ में है बबीता। बबीता ने जेठालाल को टास्क दिया कि एक काम करो, तुम्हारे सामने एक बस है, तुम्हारे सामने ये बस है। किसने किसको टास्क दिया बेटा? जेठालाल ने बबीता को, बबीता ने जेठालाल को टास्क दिया। ये थी जेठालाल और ये था बबीता, ये था बबीता और ये थी जेठालाल। चलो, पहले बबीता यहां थी। अब बबीता अगर टास्क देगी और जेठालाल ना करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बबीता ने जेठालाल को बोला कि गाड़ी चला के दिखाओ, और जेठालाल को तो आती नहीं थी, पर वो भाई साहब अपने पहला पहला प्यार है। चलो, उसने गाड़ी को ऐसे लगाया ऐसे। अब उनको ये तो नहीं पता कि भाई साहब जो है ना क्लच व्लच कुछ दबाने जैसा कुछ आता है। उन्होंने तो सीधा मतलब गाड़ी से चालू की, भाई चालू हुई, पहला गियर से डाल दिया। लेकिन जेठालाल ने बबीता को एक कंडीशन दी कि हम तो ड्राइव करेगा, हम बहुत स्मूथ ड्राइव करता, आपको देखना है, आपको देखना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप स्केटिंग शूज पहन के बैठिए, खड़े रहिए बिना सपोर्ट के। तो बबीता को भी जेठालाल की ड्राइविंग पे थोड़ा बहुत भरोसा था। उन्होंने स्केटिंग शूज पहन लिए और स्केटिंग शूज पहन के बिना सपोर्ट के ऐसे एकदम हीरो वाली तरह, हीरोइन वाली तरह ऐसे खड़े हो गए पोजीशन पे। ऐसे देखा जाए तो हमें हमारे जेठालाल पे पूरा भरोसा है। और जेठालाल ने बेटा जैसे ही पहला गियर डाला बिना क्लच के, गाड़ी तो रॉकेट की तरह उड़ी। जेठालाल तो ऐसे सीट पे थे, ऐसा हुआ, वो तो वापस आ गए। लेकिन जब बबीता ऐसे खड़ी थी, उनके पैरों के नीचे से बस चली गई।
जैसे याद करो बेटा, अगर तुम कैरम बोर्ड में खड़े हो बेटा, तो कैरम बोर्ड में चीची में क्या बोल रहा हूँ, कैरम बोर्ड में खड़े हो, अरे वाह ऐसा पढ़ाते हो सर? हाँ जी। तो बेटा कैरम बोर्ड में सामने यहाँ पे ऐसे आपने टिल्लिंग मतलब बना रखी बेटा, बिल्डिंग एक है ना, कुकरी सी सब बिल्डिंग बना रखी बेटा। अब आपने स्ट्राइकर लिया, स्ट्राइकर से ऐसे मारा बेटा, धड़ाम दे, तो जोर से मारोगे नीचे वाली निकल के चली जाएगी, बाकी सब अपनी जगह पे रह जाएगी। क्यों बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मैं रेस्ट में हूं तो कहां पे रहने की कोशिश करूंगा बेटा? रेस्ट में। अनटिल अनलेस मुझे कोई फोर्स ना लगे। अगर मुझे कोई फोर्स लगेगी तभी मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। जब तक मुझे फोर्स नहीं लगेगी तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। चलो, मुझे कोई फोर्स लगी नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बबीता ऐसे खड़ी थी बेटा। अब एक्सपीरियंस आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा, आप बस के अंदर खड़े हो, बस के अंदर खड़े हो, बस सडनली जैसे आगे चलने लगती है तो आप ऐसे पीछे हो जाते हो। असल में आप नहीं पीछे होते, आपकी बॉडी वहीं पे है, लेकिन कमबख्त आपका पैर जो है ना वो बस के साथ टच है। क्या है? बस के साथ टच है। और आपने कमबख्त पैर के अंदर जूते पहन रखे। क्या पहन रखे? जूते। जूते किसके साथ टच है? बस के साथ। बस आगे गई, बस क्या करी बेटा? बस जूते को आगे लेके जाती है। जूते के साथ आपके पैर बंधे हुए, पैर आगे जाते हैं, मतलब आपके पैर आगे चले गए, आप वहीं पे रह गए, आप नहीं पीछे गिरते हो। दुनिया को ऐसे लगा कि आप पीछे गिरे, आपको भी ऐसे लगा कि आप पीछे गिरे, लेकिन असल में क्या हो गया बेटा? आपके पैर आगे गए, आपको पीछे की तरफ एहसास हुआ कि एक फोर्स लगा। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? शूडो फोर्स। कैसी फोर्स कहते हैं बेटा? शूडो फोर्स। आगे आगे आएगा, अच्छे से एकदम समझाएंगे। काफी टीचर्स ये पढ़ाना ही भूल जाते हैं, नहीं पढ़ाते, उनको पता ही नहीं होता है क्या होता है। ठीक है, चलो उसको हम कहते हैं कौन सी फोर्स बेटा? शूडो फोर्स। चलो आएगा तब पढ़ाएंगे। तो मेरी कुछ टीचर से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज दे दिया करो। भले एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन बेटा लाइफ के अंदर तो है ना। एनसीईआरटी के अंदर भले नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर तो है ना। बच्चे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एवरी बच्चे को, सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो, तो बेटा बबीता ऐसे थी, जैसे ही जेठालाल ने पहला गेट डाला, बस आगे बैरी ऐसे बबीता अपनी जगह पे थी। ऐसे ये बबीता है रेड वाली, और नीचे बस है ब्लैक वाली बस, ये बस है बबीता ऐसे रेड वाली है। अरे देखो, मतलब ये कैप ले लो, ये हाँ बोलूंगा कैसे? हाँ चलो, ये रेड वाली बबीता, रेड एकदम रेड कलर की बबीता, ठीक है ना। रेड कलर आप सबका फेवरेट है। चलो, ये बस आगे गई, जैसे ही बस आगे चली गई, बबीता अपनी जगह पे धड़ाम से आखिरी जाके आखिरी वाली कुर्सी पे जाके चेयर पे टकराई, धड़ाम से बैठ गई। समझ गए भाई साहब? जेठालाल की ड्राइविंग कैसी? एकदम ओपी। जेठालाल की ड्राइविंग कैसी बेटा? ओपी। इन्होंने बोला भाई, तब वहां से उठे, होश में आए और आगे आके बोली, जेठालाल भैया वहां पे क्या होता है? वहां पे क्लच होता है। ए जी, वहां पे क्लच होता है, क्लच को भी दबाया जाता है ऐसे ऐसे, है ना। क्लच को भी ऐसे ऐसे दबाया जाता है, तब गियर डाला जाता है। डायरेक्टली गियर कुदाए नहीं जाते, धीमे धीमे गियर डाले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोला ओके जी, हम ऐसे करेंगे, अब भैया मत बोला करिए आप, है ना। चलो, तो स्टोरी खत्म। फिर आगे बेटा, अब मस्त गाड़ी चल रही थी, लगातार एकदम 40 की स्पीड में, कितनी 40 की स्पीड में चल रही थी एकदम। अब जेठालाल चला रहे थे बेटा, यार मतलब समझ जाओ, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड चल रही थी, 50 मीटर पर सेकंड। बबीता और जेठालाल चला रही है, बबीता यहाँ पे खड़ा है बेटा। तो बबीता खड़ा है और जेठालाल चला रही है। अब बेटा हुआ क्या यार, मतलब अब सामने कुछ देखा, सामने मतलब जेठालाल तो अपने मतलब जेठालाल ड्राइव तो कर रहा है, लेकिन उसकी नजर वहां तो होगी नहीं, उसकी नजर यहाँ पे होगी। ऐसे किसको देख रहा होगा, समझ जा। अब बबीता आगे देख रही, बबीता ने बोला दबाओ क्या मतलब ब्रेक दबाओ, मतलब फटाक से ब्रेक दबाने के लिए बोला उसको। उसने जैसे ही ब्रेक दबाया, लेकिन जेठालाल के हाथ में तो क्या था? स्टीयरिंग। उसको ऐसा हो गया, ब्रेक दबा, एकदम गाड़ी उसी जगह पे रुक गई। लेकिन भाई साहब जो बबीता था, वो क्या था बेटा? उसने तो पैर में क्या पहन रखे बेटा? पायल नहीं, स्केटिंग शूज। क्या पहन रखे थे बेटा? स्केटिंग शूज।
और स्केटिंग शूज बेटा उसने ना उसको हम तो कुछ नहीं पकड़ेगा, हम तो ऐसे ही तो उसे सीधा सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते हुए कांच तोड़ते हुए सीधा एंड कमिंग है ना बेटा। फिर भी जा ही रही है, लेकिन रास्ते पे आने के बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लगा के रुक गई, है ना। चलो कविता को समझ में आ गया कि जेठालाल को कुछ आता जाता नहीं है, अंदर रहना खतरों से खाली नहीं है। तो बस फिर बस के ऊपर चली गई। कहाँ चली गई बेटा? बस के ऊपर। जेठालाल गाड़ी चला रहे। अब जेठालाल बेचारा एकदम नाराज हो चुका है कि हमारी बबीता हमको छोड़ के चली गई। अब जाहिर सी बात है बेटा, नाराज तो क्यों नहीं हो गया, नाराज हो गया। एकदम फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे बेटा, 80 मीटर पर सेकेंड। कितना बेटा? 80 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 80 मीटर। राइट है एकदम फुल स्पीड में हाईवे पे एकदम कुदा रही गाड़ी। तो उसने ऐसे टर्न आया, एक मोड़ आया, गड्डी वहीं पे छोड़ा है, ठीक है। ऐसे 80 की स्पीड में ऐसे टर्न ले लिया, बट बबीता तब भूल गई। क्या भूल गई? वो ऐसे टर्न तो ले लेगा, ऊपर कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं होता है, मतलब बबीता ऐसे मस्त ऐसे बबीता वहां पे खड़ा ऐसे कि हम तो झुकेगा नहीं, हम कुछ पकड़ेगा नहीं, मैं तो ऐसे ही रहेगा। अब बेटा जैसे ही हाईवे पे टर्न आया, हाईवे पे ऐसे टर्न आया, बस सीधा जा रही थी, टर्न ऐसे ली, और जैसे ही टर्न आया, लेकिन बस ने तो अपने डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन बेटा बबीता अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई, वापस हाईवे के ब्रिज से नीचे। आई एम कमिंग, सीधा नीचे। याद करो, कभी बस में बैठे होते, हम बस में ऐसे बैठे होते, पता है बाजू में कोई बैठा हुआ है ना, बाजू में कोई बैठी है बैठा हुआ बेटा, तो क्या करते हैं? अच्छा मैं नहीं, बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है सर आप भी? नहीं हम ऐसे नहीं। अब ऐसे गाड़ी चल रही होती, जैसे ऐसे टर्न आता था ऐसे जाके गिर जाते, ऐसे जाके ऐसे गोदी में गिर जाते, हाँ है ना। अच्छा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं भी ऐसे बैठा होता तो कोई जाके गिर भी जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आप समझ जाया करो, है ना। वो क्यों ऐसे गिर जाती बेटा? क्योंकि नहीं, वो गिरना नहीं चाहते थे, वो बस ऐसे टर्न लेती है ना। जब बस ऐसे टर्न लेती है तो देखो, अगर आप सीट के किनारे बैठे हो ना, मतलब विंडो की तरफ, तो विंडो की तरफ ऐसे चिपक जाओगे, विंडो में ऐसा धक्का लगता है। अगर साइड में बेटा सपोर्ट नहीं रखोगे, बाहर निकल जाओगे ऐसे। मतलब मान लो सिर्फ ऐसे चेयर लगा रखी है बस के अंदर, और साइड में सपोर्ट है ही नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, सिर्फ चेयर लगा रखी है, कुछ भी सपोर्ट पकड़ने के लिए नहीं है। जब बस चल लोगे ऐसे टर्न मारेंगे, आधे लोग इधर टर्न मारेंगे तो आधे लोग इधर गिर जाएंगे, है ना। क्यों गिर जाएंगे बेटा? बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं। स्टोरी ऑफ द समरी क्या है? स्टोरी ऑफ द समरी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई फोर्स ना लगे। अगर बॉडी बेटा मोशन में थी, अनटिल एंड अनलेस जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे तो वो उसी स्पीड से जाने की कोशिश करती है बेटा। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बेटा बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है, अनटिल एंड अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। रेस्ट में से मोशन में लाने के लिए फोर्स। मोशन में से रेस्ट में लाने के लिए क्या चाहिए बेटा? फोर्स। बोलो बातें समझ में आ गई? पक्का? देखो शायद आपने क्लास 9 में एक चीज पढ़ रखा है, फादर इज इक्वल टू मदर, बढ़ाया ना, F इज इक्वल टू NA। तो बेटा मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा जिंदगी भर याद रखना जब तक आप फिजिक्स पढ़ रही है या पढ़ रहा बेटा, ठीक है। F इज इक्वल टू MA। जहां जहां फोर्स है वहां एक्सीलरेशन है, जहां जहां फोर्स है वहां पे एक्सीलरेशन, और जहां जहां पे एक्सीलरेशन है वहां पे क्या बेटा? फोर्स। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अगर बेटा अगर एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ेगी अगर, लेकिन मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। इसे हम कहते हैं 3 टाइप के इनर्शिया। 3 टाइप के इनर्शिया को एक स्टेटमेंट में लिखने का तरीका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब क्या?
इनर्शिया के तीनों एग्जाम्पल को, तीनों इनर्शिया को एक सेंटेंस में लिखने का तरीका, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लो। आइए फोर्स को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करते हैं, जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी, बाहर की एक एजेंसी है, विच चेंज और टेंस टू चेंज, मतलब वो चेंज कर सकती है, चेंज करने की ट्राई कर सकती है, कोशिश कर सकती है। किसकी वजह? द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर स्टेट रेस्ट में होगा तो, और यूनिफॉर्म मोशन, एक ही स्पीड से जा रहा हो उसकी स्पीड बढ़ाने की या कम करने की, और द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन की डायरेक्शन, रेस्ट में यूनिफॉर्म स्पीड से या डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर सकती है। इतनी समरी थी बेटा तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स भी बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, फोर्स में भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है बेटा, बोलो जल्दी, बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू क्लास 9, और उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स और अनइक्विलिब्रियम, इक्वल है ना। चलो बैलेंस्ड फोर्स, देखो मैं बैलेंस फोर्स लगा रहा हूं दो सिचुएशन में। पहली सिचुएशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसमें मैंने फोर्स लगाई, मान लो फोर्स लगाई बेटा 10 न्यूटन, कितनी लगाई? F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, कितना? 10 न्यूटन, और यहां से भी लगा बेटा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दोनों तरफ 10 बहाने करके ले गए थे, है ना। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यहां से भी क्या लगा? 10 न्यूटन। बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो, क्या कह सकते हो? नेट फोर्स जीरो। देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है मुझे तुमसे दिल लगाने की सजा है, रात भर वीडियो बनाने की सजा है। देखो बेटा फिजिक्स से दिल लगाओगे तो यही होगा, हम पागलों की तरह वीडियो बनाते रहते हैं, दिन रात पढ़ाते रहते हैं, सुबह 6 बजे से शाम को बेटा रात को 11-12 बजे तक पढ़ाते रहते हैं, फिर भी हमें थकते नहीं है। क्यों बेटा? पहला प्यार है, पहली प्यार। चलो बैलेंस फोर्स, हमारे सामने हमारे बच्चे भी साथ में रात को सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं और रात को 11-12 बजे तक पढ़ते रहते हैं। हमारी तरह हमारे बच्चे भी हो गए। कौन से बच्चे सर? वो वाले नहीं, 11th में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा है। तौबा। बैलेंस फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट में थी तो बैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या होगा? बॉडी रेस्ट में थी तो कैसी रहेगी बेटा? रेस्ट में ही रहेगी। बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि बेटा नेट फोर्स कैसी है? जीरो है। मस्त नहीं है बेटा? जीरो है। बैलेंस फोर्स, पहली सिचुएशन लगा दी, दूसरी सिचुएशन बैलेंस फोर्स। चलो बेटा मान लो यहां पे सैलमन भाई थे और यहां पे बेटा ऋतिक कुमार थे, है ना। सैलमन भाई और ऋतिक कुमार, सैलमन भाई से धक्का लगा रहे थे, इन्होंने धक्का लगाया 50 न्यूटन। कितना लगाया? 50 न्यूटन। तो 500 ले लो, चलो 500 ले लो, बदनामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो पे कमेंट करके करेंगे ए भाई तुम हमारा मजाक उड़ा रहा है ना। चलो बेटा, नहीं तो कल चाय पे मिलेंगे तो यही बोलेंगे तुमने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया। हाँ 500 न्यूटन। सलमान खान कितना लगा रहे बेटा? 500 न्यूटन। बड़ी गरज ऐसा पोस्ट करें। और यहाँ पे हमारे फेवरेट, हम सबके चाहने वाले मिस्टर ऋतिक कुमार मस्त ऐसे
ऐसे यहाँ से 500 न्यूटन ऐसे एक हाथ से लगा ऐसे, यहाँ से सलमान भाई ऐसे दबा, यहाँ से ऋतिक ऐसे बॉक्स ऐसा पकड़े मस्त 500 न्यूटन लगा रखे है ना, अक्षय कुमार वाली स्टाइल में ऐसे है ना। बैलेंस फोर्स, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। अगर मान लो बेटा ये मेरी कार है, ऐसे मैं अपनी कार को ऐसे चला रहा था 30 मीटर पर सेकंड, कितनी, अब मान लो ये वीडियो देख के सलमान भाई एकदम गुस्से में आ गए कि आप ऐसे बोलते हो कि हम ऐसे ऐसे धक्का लगाते और ऋतिक ऐसे लगाते, रियलिटी में दिखाओ, और रियलिटी में भी यही है। चलो तो भाई साहब क्या हुआ पता है, सलमान भाई साहब आगे आके हमारी कार को रोकने लगे, क्या करने लगे, रोकने लगे। मेरी कार ऐसी मस्त में हमारी है ना, मैं अपनी बुगाटी वगैरह लेके ऐसे जा रहा था है ना, सोच लो ऐसे बुगाटी लेके जा रहा था, सामने से आके फंटी लेके सलमान भाई साहब आके रोकने लगे थे, ठीक है। नहीं तो मान लो बेटा कोई भी है ना स्पीड वगैरह लेके ऐसे रोक रहे थे, फंटी सामने से लगा के रोक रहे थे, सामने रोक रहे थे, तो ये भाई साहब मतलब सामने से रोक रहे और रोकने लगे, मतलब कितना फोर्स लगा रहे पता है, पीछे की तरफ मेरी गाड़ी को रोक रहे हैं, 5000 न्यूटन लगाए, कितना लगाया 5000 न्यूटन, कि मैं तो इसको रोक रहा। मतलब जब बेटा कुछ होता है तो ऋतिक भाई क्या इसे तरह एंट्री हो गई, सामने से ऋतिक भाई साहब आ गए, तो 5000 लगाएगा ना, ले मैं भी 5000 लगाएगा, क्या कर लेगा। फॉलो करते अपने को, डेली चाय पे मिलते हैं बेटा। ऋतिक भाई साहब आगे 5000 न्यूटन लगा दिया, क्या मेरी गाड़ी की स्पीड बदली, बिकॉज ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। 0 न्यूटन मतलब एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, खत्म, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ऋतिक ने तो क्लियर बोल दिया बेटा, ऋतिक ने क्लियर बोल दिया बेटा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। आपको दिनेश पाल के साथ में चलेगा, 30 मीटर से सेकंड से मेरी गाड़ी चल रही थी। चलो अब अगर फोर्स अनबैलेंस्ड होता तो फोर्स कैसा होता बेटा, अनबैलेंस्ड। नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स does not equal to 0, 0 नहीं है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मान लो बेटा सलमान भाई साहब ऐसे दबा दबा के 500 न्यूटन लगा रहे थे, ऋतिक भाई साहब ऐसे रोके थे, ज्यादा दिक्कत दे रहा, ये धड़ाम से मार दिया है ना, यहां से सीधा 1500 न्यूटन का धक्का दे दिया। तो ये भाई साहब जो है ना सलमान भाई, ये सामान के साथ ऐसे जाके दीवार में चिपक गए, ऐसे है ना, ऐसे चिपक गए। ऑब्जेक्ट रेस्ट में कंडीशन में था, बट रेस्ट में रहेगा नहीं, किस में आ जाएगा बेटा, मोशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। चलो यहां पे भाई साहब मान लो सलमान भाई कितना 5000 न्यूटन लगा के रोक रहे थे, ऋतिक को गुस्सा आया, ऋतिक बोले ले मैं 15000 लगाएगा, क्या कर लेगा तू, जा मैं तो दिनेश काल के साथ में, तो क्या कर लेगा, देखता हूं ना तू सलमान भाई क्या कर लेगा। स्पीड कितनी थी 30 मीटर, और बढ़ा दी स्पीड, कितनी हो जाएगी 30 से बढ़ाते फोर्स होते 40 50 60 70 80। सलमान भाई भी एग्री हो गए कि नहीं भाई दिनेश पाल अपना फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कितना हो गया बेटा, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी, एफ नेट डू नॉट इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन होगा, फोर्स होगा। चलो तो बाकी क्लियर है पक्का। चलो अब बढ़ते हैं, इसको पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं।